गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर फरहत परवीन आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। अगर आप यूजीसी एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी और प्लस इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो जा करके विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आज हम, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो है जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड। 2 वीडियोस मैंने इसकी अपलोड कर दी हैं, जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर वर्क्स डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, आप उसे भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बात आती है, आज मेरी 3rd वीडियो है और बस आज के बाद ये हमारा जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं उनका वर्क है। इस डिस्कशन के बाद बस वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पीरियड अपना उठाएंगे और इसी तरह उसके ऑथर और उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उस पर फोकस करेंगे। क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ये मैं सब बच्चों से स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि रिवीजन पीरियड में अब हमें रिवीजन जो है वो स्मार्ट वर्क करना है और बहुत ही स्मार्टली रिवीजन वर्क को करना है। तो अपने उसी हमें मोस्ट या फेमस वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है। जो भी ऑथर रहे हैं उनका जो फेमस वर्क रहा या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू यूनिट वाइज, इस तरह से आप समझिए इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने इन राइटर्स को कवर करना है और उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है उसको कवर करना है। चलिए, इसी में आज हम स्टार्ट करते हैं अब जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड का पार्ट 3rd में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जॉन मिल्टन बहुत ही फेमस राइटर हैं, आप जानते होंगे जॉन मिल्टन। इनका टाइम पीरियड रहा, टाइम पीरियड वाज द 1608 यानी 1608 से टू 1674। टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, पहले आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1608 से 1674 में टाइम पीरियड रहा। अब इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ये बात आप भी जानते हैं कि इनका सारा ही वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सच्चाई तो ये है। लेकिन अगर उसमें से हम एक क्रीम निकालें, उस मतलब उस वर्क में से भी अगर हम एक क्रीम वर्क निकालें तो वो क्रीम वर्क या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जिसको हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड हैं, जहाँ तक हमने देखा है कंटेंट की स्टडी करने के बाद कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और फिर जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ मैं आपके साथ वही वर्क डिस्कस कर रही हूँ। तो जॉन मिल्टन का जो हमारे वर्क है वो है नंबर 1 है ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। नेक्स्ट वर्क आता है इनका प्लस एल एलेग्रो, ये प्लस से करिएगा, प्लस एलेग्रो। एल एलेग्रो है भाई, ये एल है, ठीक है। एल एलेग्रो प्लस सेकंड वर्क यहाँ पे देखिए, ये सेकंड हो गया आपका ये वर्क ला एलेग्रो। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्क। आप जानते हैं कि प्लस प्लस का मीनिंग मेरी वीडियो में क्या है, प्लस का मीनिंग है नेक्स्ट वर्क, ठीक है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो भी इस चीज़ को समझे, जो पुराने हैं वो तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को जानते ही होंगे कि बोर्ड पे हमारे ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से मैं प्लस करके ही इंडिकेट कर देती हूँ कि यहाँ से नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेकंड वर्क इनका क्या हो जाएगा, एल एलेग्रो। उसके बाद आता है सेकंड वर्क इज द एल एलेग्रो। उसके बाद आता है आपका सेकंड पेंसरोसो, इसका मतलब इसका नाम ही ये था, सेकंड पेंसरोसो। फिर नेक्स्ट है आपका आर्केड्स, कॉमस, लिसिडास, एरोपैगेटिका। ये सारे प्लस प्लस करके इनके वर्क चल रहे हैं। पैराडाइज लॉस्ट प्लस पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन अगेंस्ट एंड सैमसन एगोनिस्टिस प्लस सोनेट्स। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे आपको कवर करना है, ठीक है। सोनेट्स के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है सोनेट्स में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस प्लस ऑन द लेट मस्केयर इन पिडमोंट when the assault was intended to the city। ठीक, ये पूरा वर्क एक है। when the assault was intended to the city, assault was intended to the city, ये एक वर्क है। नेक्स्ट आता है on his arriving at the age of 23। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो वर्क है जिस पर बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको ज़्यादा कवर किया गया है। बाकी वैसे जॉन मिल्टन को, अगर मेरा सजेशन तो आपके लिए है कि जॉन मिल्टन का ज़्यादातर वर्क आप याद करके जाइएगा, क्योंकि कभी भी किसी से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
लेकिन अगर इसमें से हम क्रीमी वर्क की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीम वर्क रखा है, जो इस तरह से है। एक बार फिर से देखते हैं। Odd on the morning of Christ Nativity. First of all, odd on the morning of Christ Nativity. Next है El Allegro. फिर उसके बाद कौन सा वर्क है प्लस करके? सेकंड पेंजरोजो। नेक्स्ट है आर्केड्स, कॉमर्स, लिसिडास। लिसिडास जो है आप जानते होंगे, मोस्ट फेमस मतलब इनका वर्क है। एरोपैगेटिका, मोस्ट फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट आपने पढ़ी होगी जरूर, एंड पैराडाइज रीगेंड, सैमसन एगोनिस्टिस। फिर आते हैं सोनेट्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस, प्लस ऑन द लेट मेजिगियर इन पिडमोंट व्हेन द एजॉल्ड वाज इंटेंडिंग टू द सिटी ऑफ द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23। ठीक है, ये वर्क वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे वर्क हमारे जॉन मिल्टन के हैं। इज दैट क्लियर? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा कि जॉन मिल्टन का ये वर्क तो एटलीस्ट आपको पता होना ही चाहिए और इसको तो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो लिहाजा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से पूरी तरह से, और देखा जाए तो अपने जो क्वेश्चंस हैं आपके जब आप उनको अटेम्प्ट करें तो कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। इसलिए आपकी नॉलेज का इस तरह का होना बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश उसमें ना रहे। इस तरह करके आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर हैं आप वो हैं जॉन बनियान। जॉन बनियान 1628 टू 1688 वाज द पीरियड ऑफ जॉन बनियान। ठीक है, देयर वाज द पीरियड ऑफ जॉन बनियान। अब बात आती है इनके वर्क की। ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ। नेक्स्ट है ऑफ सिनर्स। ऑफ सिनर्स इनका अलग वर्क है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ऑफ सिनर्स, ऑफ सिनर्स, इस तरह से आप देखेंगे ऑफ सिनर्स। नेक्स्ट है पिलग्रिमेज प्रोग्रेस, ये तो आपको सबको पता ही होगा। पिलग्रिमेज प्रोग्रेस इनका वर्क था। द होली वॉर, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, सम गॉस्पेल ट्रूथ्स ओपन। देखिए सम गॉस्पेल ट्रूथ्स ओपन, एवेंडिक्शन सम गॉस्पेल नेक्स्ट वर्क है। ट्रूथ्स ओपन, फिर से नेक्स्ट वर्क आया ट्रूथ्स ओपन का ही, प्लस देखिए इन दोनों में फर्क महसूस करिएगा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये अलग वर्क है सम गॉस्पेल ट्रूथ्स ओपन, एंड सिर्फ ट्रूथ्स ओपन ये नेक्स्ट वर्क है। दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। एवेंडिक्शन सम गॉस्पेल प्लस ट्रूथ्स ओपन प्लस ए बुक फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये इनका वर्क था। ये वर्क था जॉन बेनियान का। जॉन बेनियान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसको आप अच्छे से लर्न करिए और इस पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट अब आता है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का वर्क अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की तो देयर वाज द टाइम पीरियड 1631 टू 1700 वाज द टाइम पीरियड ऑफ जॉन ड्राइडन। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके राइटर लिए गए हैं जो कि रेस्टोरेशन से लेकर, जो कि जैकोबिन से लेकर के और रेस्टोरेशन पीरियड के बीच में आए। उसमें मैंने सभी वो राइटर आपके लिए हैं जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्लस जिनका वर्क फेमस है या फिर जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं। उस तरह का वर्क मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इन वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं। चलिए, जॉन ड्राइडन 1631 टू 1700, एस्ट्रिया रेडक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क, द इंडियन एम्परर प्लस एनएस मिराबिलिस प्लस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी प्लस एप्सिलॉन एक्टो, ये तो आपको पता ही होगा, एप्सिलॉन एंड एकाइटोफेल। एकाइटोफेल तो आप जानते ही होंगे, इन्हीं का वर्क है जॉन हमारे ड्राइडन का ही। नेक्स्ट है द मेडल, फिर है ऑल फॉर लव, नेक्स्ट है द हिंड एंड द पैंथर, फिर है आपका अलेक्जेंडर फीस्ट, नेक्स्ट है ऑफ हीरोइक प्लेज, फिर है प्लस एसे ऑन सटायर, नेक्स्ट इज द औरंगजेब एंड प्लस फेबल्स। ये वर्क आपका जॉन ड्राइडन का है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ ही याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोबारा फिर पता नहीं आपका रिवीजन के टाइम पे याद करने का मौका आपको मिले या ना मिले, क्योंकि अभी बहुत सारा वर्क हमारे पास है जिसे हमें पढ़ना है। तो बेहतर होगा आप मेरे साथ ही याद करते चलें। जॉन ड्राइडन 1631 टू 1700 रहा। एस्ट्रिया रेडक्स द इंडियन एम्परर, ठीक, प्लस प्लस करने का मतलब मैंने जैसे बार बार बताया कि नेक्स्ट वर्क है वो हमारा। एनएस मिराबिल्स, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, एब्सलम एंड एकाइटोफिल,
एब्सोलर एंड एकाइटोफिल, ये वर्क बहुत इनका फेमस रहा। द मेडल, ऑल फॉर लव, द हिंड एंड द पैंथर, अलेक्जेंडर फीस्ट ऑफ हीरोइक प्लेस एंड प्लस एस्से ऑन सटायर एंड प्लस औरंगजेब प्लस फेबल्स। हालांकि औरंगजेब से ऐसा लगता है जैसे कि औरंगजेब हमारे किसी इंडियन राइटर ने लिखा हो, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि औरंगजेब की अगर हम बात करें इस वर्क की, तो ये वर्क लिखा गया रिटिन बाय द जॉन ड्राइडेन। ठीक है, इस तरह करके आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। फिर आते हैं हमारे विलियम कॉनग्रेव। विलियम कॉनग्रेव 1670 से 1729 के बीच रहे। ये तो आपको पता ही है कि जैकोबीन का जो पीरियड था, जैकोबीन टू रेस्टोरेशन पीरियड 1600 से 1700 के बीच में कहलाया। मतलब वो 100 ईयर्स जो थे हमारे, वो जैकोबीन टू द रेस्टोरेशन पीरियड के हमारे इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में माने जाते हैं। इस तरह से आप समझेंगे। अब यहाँ पर हमारे कौन से आ रहे हैं, विलियम कॉनग्रीव का वर्क देख लेते हैं। लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ड, द ओल्ड बैचलर। अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखिएगा, द बैचलर अलग है। द ओल्ड बैचलर, नेक्स्ट द डबल डीलर एंड नेक्स्ट द मॉर्निंग ब्राइड। देखिए एक बार फिर से, लव फॉर लव, नेक्स्ट है द वे ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट वाज द ओल्ड बैचलर एंड द नेक्स्ट द डबल डीलर एंड द नेक्स्ट वर्क वाज द मॉर्निंग ब्राइड। इस तरह करके आप इसको याद करेंगे। विलियम कॉनग्रीव का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास जॉर्ज फर्क्यूहार। जॉर्ज फर्क्यूहार बहुत ही फेमस राइटर रहे। ठीक है, हालांकि इनका वर्क देखने को कम मिलता है, लेकिन फिर भी हमारे यूजीसी एनटीए नेट के एग्जाम में ये है। इस तरह आप इसको समझिए तो बेहतर होगा कि हम इनकी भी स्टडी करें, इनके वर्क को भी देखें। तो जॉर्ज फर्क्यूहार 1678 से 1707 के बीच में रहे। इनका जो वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। द रिक्रूटिंग ऑफिसर प्लस इनके दो ही वर्क हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रिक्रूटिंग ऑफिसर, द ब्यूएक्स स्ट्रेटजम। इस तरह से करके आप अपने जॉर्ज फर्क्यूहार को भी याद रखेंगे। नंबर 6 पर आते हैं जॉर्ज एथरेज। जॉर्ज एथरेज का जो टाइम पीरियड रहा, तो देयर इज द टाइम पीरियड 1634 टू 1691। 1634 टू 1691 was the period of जॉर्ज एथरेज। अब इनका अगर हम वर्क की बात करें तो बड़ा ही इनका फेमस वर्क रहा, द कॉमिकल रिवेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉमिकल रिवेंज। नेक्स्ट, शी वुड इफ शी कुड, शी वुड इफ शी कुड। नेक्स्ट आएगा द मैन ऑफ मॉड, द मैन ऑफ मॉड। इस तरह करके इनका मतलब ये 3 वर्क्स हैं जो कि हम काउंट करते हैं और इस कैटेगरी में रखते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्क इनका, और इस पे हमको फोकस करना है। जॉर्ज एथरेज का वर्क है द कॉमिकल रिवेंज, शी वुड इफ शी कुड, द मैन ऑफ मैड। इस तरह करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो और आज के ऑथर आपको बहुत समझ आए होंगे और आपको जो है याद करने में आसानी रहेगी अगर आप इस पैटर्न से याद करते हैं। चाहे तो मेरे साथ ही आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, या फिर इसी वाइट बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ताकि बाद में जब कभी आपको पूरे दिन में टाइम मिलता है, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी वर्क में बिजी हैं, तो आप एक काम करिए कि आप बाद में जब कभी फ्री बैठे हो तो स्क्रीनशॉट निकालिए, उस पर से अपनी जो है नोटबुक में उसे नोट कर लीजिए, ताकि आपको कम से कम ये वर्क तो ज़रूर पता हो कि ये वर्क उस राइटर का है। इससे मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरह के पैटर्न से तैयारी करने से हमारा काफ़ी कवर हो जाता है कोर्स और सिलेबस, जिसमें कि हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाते हैं, मैचिंग वाले कवर हो जाते हैं, और प्लस हु वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क। मतलब इस तरह करके कोई भी वर्क पूछा जा सकता है तो राइटर का नेम एंड देयर वर्क्स, ये सब हमें अच्छे से लर्न हो जाते हैं और हमारे इन्फॉर्मेशंस दिमाग में फीड हो जाती हैं। तो इस तरह करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आप जो है क्वालिफाई करेंगे यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम इन इंग्लिश लिटरेचर। ऐसी मुझे उम्मीद है पूरी, और ये दुआ भी है मेरी कि आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। चलिए अच्छे से इसी तरह रिवीजन करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए, और इसी तरह चैनल पर मेरे बने रहिए और लगातार वीडियोस जो मैं अपलोड कर रही हूँ उन्हें देखते रहिए। मैं ये नहीं कहती आप मेरी ही वीडियो देखिए, जो भी आप देख रहे हो जिससे भी प्रिपरेशन आपको आसानी से हो रही हो वो सब देखिए, और मकसद देखिए हमारा है हमारी मंजिल पाना। तो हमारा मकसद है हमारी मंजिल पाना, मतलब नेट क्वालिफाई करना। चाहे आप 10 वीडियो देखिए, 10 लोगों की देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने दिमाग
दिमाग में चीज़ों को याद करिए, फोकस करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क को ही आप ज़्यादा रिवीजन टाइम पे ज़्यादातर मोस्टली फेमस राइटर और फेमस वर्क जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ताकि आपको ये पता चले कि किस वर्क पर ज़्यादा फोकस किया गया है, किस राइटर पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही को तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह नेक्स्ट पीरियड लेकर के आपके लिए ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, और इसी तरह मैं आपको अपनी वीडियो अपलोड करती रहूँगी अपने चैनल पर। आप इसी तरह मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करते रहिए। अपना